साथियों, आइए आपको रूबरू करवाते हैं आपकी ताज़ा खबर से। साथियों, आज की ताज़ा खबर बहुत चर्चित है, जो संबंधित है आरपीएससी भर्ती परीक्षा सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण से। तो साथियों, आज की ताज़ा खबर दैनिक भास्कर की खबर हम आपको साझा कर रहे हैं और हेडिंग जो छपी है वो है एक नहीं 4 पेपर आउट, अर्थात सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा जो थी उसके 4 पेपर आउट बताए जा रहे हैं। तो भास्कर की जो दीपक श्रोत्रिय जो हैं आरपीएससी के चेयरमैन हैं, उनसे जो बातचीत हुई उसके कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए साथियों, देखिए, शिक्षक भर्ती पेपर लीक। अभ्यर्थियों के पास जो पेपर मिले उनमें पहले हो चुके हिंदी जीके के प्रश्न, पुलिस रिकॉर्ड में 339 प्रश्न, एक नहीं 4 पेपर आउट। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक में अब इसकी आशंका बढ़ गई है कि सिर्फ जीके ही नहीं बल्कि अन्य विषयों के पेपर भी लीक हुए हैं। जांच में सामने आया है कि उदयपुर पुलिस ने बस से जिन अभ्यर्थियों को पकड़ा है उनमें 500 सवाल मिले हैं। पुलिस ने 339 प्रश्न का ही जिक्र किया है, लेकिन एफआईआर में ही शामिल प्रश्नों की जाँच करें तो ये 21 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान, 22 दिसंबर को हिंदी व 23 दिसंबर को अंग्रेजी की पहली पारी में प्रश्नों से मेल खाते थे। ऐसे में आशंका है कि लीक प्रश्नों को भी सॉल्व करवाया गया। जब तक नकल गैंग पकड़ी गई तब तक 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 3 पेपर हो चुके थे। एफआईआर में परीक्षार्थियों के पास मिले प्रश्नों में धुआंधार प्रपात किस नदी से संबंधित शामिल है। यह प्रश्न 22 दिसंबर को हिंदी की पहली पारी की परीक्षा में आ चुका। पूछा गया था कि भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनता है। दूसरा, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही विकल्प आरोही क्रम में अंकित करें। यह प्रश्न 21 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान विषय में पहली पारी में पूछा गया था। साथियों, अब हम आपको बताते हैं आरपीएससी अध्यक्ष से भास्कर ने जो सवाल किए। तो उन्होंने जो मुख्य सवाल जो था, भास्कर ने आरपीएससी चेयरमैन से पूछा कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तो जो दीपक श्रोत्रिय हैं आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने दीपक श्रोत्रिय को संजय श्रोत्रिय पढ़ा जाए, बाई मिस्टेक हो गया है। तो साथियों, चेयरमैन साहब ने जवाब दिया, नकल गिरोह कोचिंग से भी जुड़े, ये चाहते हैं परीक्षा देरी से हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक के बाद आयोग भी सवालों के घेरे में है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा आयोग के गोपनीय शाखा से पेपर लीक होने की बात कह रहे हैं। अन्य विषयों के भी पेपर संदेह के दायरे में हैं। भास्कर ने आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोत्रिय से सवाल किए। पहला सवाल उन्होंने किया, बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तो जवाब मिला, सबसे बड़ा कारण है लालच। छात्र हितों के साथ खिलवाड़ करने वाली बहुत सारी एजेंसियां सक्रिय हैं। खामियाजा सीरियसली पढ़ने वालों को भुगतना पड़ता है। इस भर्ती में जितने भी नाम सामने आ रहे हैं उनमें कोई ना कोई कोचिंग से जुड़ा है। इसमें कोचिंग वालों का इंटरेस्ट रहता है कि परीक्षा देरी से या अधिक बार होती तो उनकी कमाई बढ़ जाएगी। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि पेपर लीक, जो दूसरा सवाल है वो पूछा गया कि पेपर लीक होने से परीक्षा निरस्त हो गई, अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान हुआ है। जवाब मिला, पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस परीक्षा को स्थगित किया गया है, ना कि निरस्त। निरस्त तो तब मानी जाती है जब परीक्षा हो जाती है। इसकी तो परीक्षा ही नहीं हुई थी। जैसे ही हमारे पास पेपर लीक की सूचना आई, हमने अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे तुरंत स्थगित कर दिया। पुलिस सक्रिय नहीं होते तो ये पकड़े नहीं जाते। अगला प्रश्न पूछा गया, पेपर किस जिले से या किस सेंटर से लीक हुआ। तो जवाब मिला, यह जांच एजेंसी का विषय है। हम एसओजी से पूछ रहे हैं कि हमें बताओ ताकि आने वाली परीक्षाओं में हम उसके आधार पर सुरक्षा के उपाय कर सकें। साथियों, अगला प्रश्न चेयरमैन साहब से जब पूछा गया कि इस बार क्या व्यवस्था की थी। आधा घंटा पहले प्रवेश बंद, सुरक्षा की दृष्टि से पेपर की डिलीवरी आधा घंटे पहले ही करते हैं। पेपर ट्रेजरी में ही रखवाते हैं, मोबाइल अंदर नहीं ले जाने देते। बात यह है कि हमारे पास आरपीएससी में केवल 300 कर्मचारी हैं। हमें परीक्षा कराने के लिए हज़ारों कार्मिक चाहिए, हज़ारों सेंटर चाहिए। जितनी बड़ी परीक्षा होगी हमें सब डिविजनल लेवल पर भी ले जाना पड़ता है। अगला प्रश्न
पूछा गया क्या अन्य पेपर भी रद्द होंगे। यह बात तो मुझे मीडिया से ही पता चली कि यह बस पहले भी आ रही थी। हमने भी जानने की कोशिश की पर जिस पेपर में पुख्ता सबूत थे इसमें कार्रवाई हो गई। अन्य पेपरों को लेकर अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया सांसद किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि आयोग की गोपनीय शाखा से पेपर लीक हुआ है। संजय श्रोत्रिय का जवाब मिला गोपनीय शाखा पेपर हैंडलिंग करती ही नहीं। इस शाखा का काम परीक्षा के बाद रिजल्ट प्रोसेस करना है। इसमें भी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। इस शाखा के पास पेपर के बारे में जानकारी होना संभव नहीं है। साथियों 16 अभ्यर्थी डिबार होंगे। इनकी सूची अन्य राज्यों से भी साझा होगी। पेपर लीक मामले में 8 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। इन सभी के अलावा 8 मूल अभ्यर्थियों की आरपीएससी डिबार करेगा। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि 21 दिसंबर से अभी तक 8 डमी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। उदयपुर में 4, जोधपुर में 2, भरतपुर तथा झुंझुनू में 1-1 डमी अभ्यर्थी पकड़े गए। और साथियों पेपर लीक मामले को लेकर जो आरपीएससी का दफ्तर है अजमेर में, वहां प्रदर्शन भी हुआ, नोकझोंक भी हुई। तो आरपीएससी के दफ्तर के सामने सोमवार को भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सीएम का पुतला फूका, सीबीआई जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। तो साथियों ये थी आज की मुख्य खबर जो आरपीएससी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण से संबंधित थी। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों इसी प्रकार की अन्य जानकारियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि भविष्य में आपको अन्य जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।